यहां पर आप देखिए कि विक्ट्री डे अफगानिस्तान की एम्बेसी में ऐसा मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई शादी हो रही है, कोई बड़ी पार्टी हो रही है, कोई बड़ा स्टेज सजाए हुए हैं यहां पर और बढ़िया से खाना खिलाया जा रहा है। यहां पर चाइना से भी ऑफिशियल आए हुए हैं, तुर्कमेनिस्तान के भी ऑफिशियल आए हुए हैं, बाकी दुनिया के भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स एम्बेसी से इनवाइट किए गए हैं। इंडिया से बड़े बड़े नाम आपको यहां पर दिख रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान यहां पर जो है विक्ट्री डे मना रहे हैं, लेकिन तालिबान के एम्बेसडर ने लाहौर को इंडियन सिटी, समझ रहे हैं, ये खिलाड़ी हैं बड़े सीधे से और बड़े सीरियस खिलाड़ी हैं। अब सुनने में आया कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो भी वहाँ पहुंचे हुए, जो बहुत सारे मुल्कों के, मतलब रशिया, चाइना, इराक, कतर, यूएई, पैलेस्टाइन, नाइजर, ओमान, मंगोलिया, सर्बिया और पाकिस्तानियों को तो जारी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा इवेंट है कि भारत की भूमि में इस प्रकार का इवेंट हम करवाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, वहां पे पाकिस्तान को जिस प्रकार से झकझोरा गया वो अपने आप में अतुलनीय है। जी हां, तालिबानियों ने यहां तक बोल दिया कि लाहौर तो भारतीय शहर है। जी हां दोस्तों, ये बात सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट में हो रही थी और तालिबान ने खुल के बिना पाकिस्तान का नाम लिए लाहौर को। आज तालिबान और इंडिया इतने करीब हो चुके हैं, आज अफगानिस्तान और इंडिया इतना करीब आ चुका है कि भाई बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं लेता। ये तो तपन वाली वीडियो है ही है भाई। पाकिस्तान का DGISPR जब खड़े होकर अपने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि ये कैसा अजीब सा नाम लेते हैं, ये फितना हल हिंदुस्तान है, पता नहीं क्या है, कुछ हो जाता है पाकिस्तान में तो बोलता है फितना हिंदुस्तान है, कुछ हो जाता है तो कहता है फितना अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान, और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी पाकिस्तान में से, पाकिस्तान के DGISPR, ये तो हमेशा देखें जोकर आदमी है, इसका पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता, ये धमकियां देता रहता है, कहता है कि भाई अभी भी टाइम है अफगानिस्तान के पास। वो कि तालिबान जो है वो बेसिकली किस गेम के खिलाड़ी हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जारी बात है वो तालिबान को ये सपोर्ट दे रही है कि आप अपने आप को डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली रेलिवेंट। तालिबान जो हैं वो इंडिया के अंदर रह के इम्पोर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं। देखें, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो शहर हैं काबुल, हेरात, कंधार, ठीक है जी, वो इंडियन ट्रेडर्स को और कारोबान्स को वेलकम किया करते थे, जबकि दिल्ली, और उसने एक लफ्ज बोले, इंडियन सिटीज सच एज दिल्ली एंड लाहौर बेनिफिट होते, फायदा उठाते थे अफगान स्कॉलर्स, पोएट्स, सूफी। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। इंडिया अफगानिस्तान टाइज डीपन, तालिबान इनवॉय, विक्ट्री डे परेड मनाए। इंडिया अगर आप देखें तो इस प्रकार से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। तालिबान चाहता तो किसी और देश में भी होस्ट कर सकता था, लेकिन भारत में किया, और जिस तरीके से मैक्सिमम विजिबिलिटी करवाई गई, ज्यादा से ज्यादा देश से एम्बेसडर्स वगैरह बुलाए गए, ये दिखाता है कि ये क्लियरली एक आउटरीच मैसेज था कि अब हम भारत के साथ मिलकर आप सभी को निमंत्रण भेजते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, और इसमें पाकिस्तान को नहीं इंक्लूड करना अपने आप में एक स्नब है। और करे भी क्यों, पाकिस्तान जिस प्रकार से वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है। आज वो हामिद जैद जो है ये विक्ट्री की वीडियो देखकर तपा हुआ है बेचारा, कहता है मैंने नहीं कहा था कि अफगानिस्तान को जो है छोड़ना मत, अफगानिस्तान को पहले हमें खत्म कर देना चाहिए था। आज आप देखिए हमारे दुश्मन के गोद में जाकर अफगानिस्तान बैठा हुआ है और वहां पर जो है पार्टियां मना रहा है। अब आप देखिए ये विक्ट्री पार्टी है, यहां पर तालिबान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन तकलीफ यहां पे जैद हामिद को हो रही है। बड़ा झटका लगा है ये इनके दिमाग। तो तालिबान सरकार ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार के 5 साल पूरे होने पर विक्ट्री डे इवेंट का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि इंडिया से और तमाम देशों पत्रकार और आला अधिकारी और एम्बेसडर कई देशों के वहां पर मौजूद रहे। सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के बाकी कई देशों के लोग वहां पर इकट्ठा हुए और ये इवेंट में हिस्सा लिए और इस इवेंट को मनाया गया। उसके बाद में दोस्तों वहां पर जो स्पीच हुई उसको लेकर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, और पाकिस्तान केवल स्पीच को लेकर ही नहीं
बल्कि आप देखेंगे कि वो इस इवेंट को लेकर भी तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान चाहता था कि ये जो इवेंट आज इंडिया के अंदर हो रहा है उसमें वो यहाँ ना हो करके, अगर आज रिलेशन जो है तालिबान के साथ पाकिस्तान के अच्छे होते, उसको वो पालता पोसता, उसको अपने साथ में रखता, तो पाकिस्तानी आज अपने देश में मनवाते और अपनी जो है गाथा गाते पूरी दुनिया में कि हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है। लेकिन ऐसा कुछ जब होता हुआ उनको नजर नहीं आता है तो उस पर वो जो है भड़के हुए हैं, क्योंकि वो अभी तक तो जो है तालिबान के साथ खड़े थे, लेकिन जैसे ही तालिबान की सरकार बनी और तालिबान पर इन्होंने अपना जोर आजमाइश की कोशिश की तो तालिबान ने इन्हें दरकिनार कर दिया, और वो चीजें आज इनको बहुत ही कष्ट दे रही हैं, पीड़ा दे रही हैं। और उसी के कह सकते हैं कि उसी के विरोध में तालिबान ने जो है अब पाकिस्तान से एकदम पल्ला झाड़ रखा है, और उसके अलावा जो है भारत के करीबी बनता जा रहा है, और साथ साथ पाकिस्तान की औकात उसको बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान आकर उसके पैरों में गिरे, उससे अपने लिए भीख मांगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसका उल्टा जो चल रहा है उसको देखकर पाकिस्तानी बार बार तिलमिला रहे हैं, इनको बार बार दिमागी बुखार चढ़ जाता है। खासकर ये इवेंट जो हुआ उसमें फिर लाहौर सिटी को भारत का बताया गया, यानी कि वो जो बंटवारा है वो उसको मानने से ही इनकार कर दे रहे हैं, सीधे सीधे खारिज कर दे रहे हैं कि उनके दिमाग से कि ये जो बंटवारा हुआ है वो गलत हुआ है, वो बंटवारे का, यानी कि उनके नजर में पाकिस्तान कोई देश है ही नहीं। ऐसे में जो है अब पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रही है कि ये सब भारत के इशारे पर हो रहा है, ये सब भारत करवा रहा है, और ये सब नहीं होना चाहिए था, हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी। तो फिलहाल अब कई देशों के सामने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पे जो ये इंडियन बिजनेसमैन को वेलकम किया करते थे, और दिल्ली और लाहौर, ठीक है, दिल्ली और लाहौर, वाइल इंडियन सिटीज सच एज दिल्ली एंड लाहौर। तो आप देख रहे हैं ये जानबूझ के पाकिस्तान को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना गुस्सा दिलाने की, और ये कहना कि जी तुम तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम तो देखो ना, तुम तो इंडिया का। दोस्तों पाकिस्तान ऑब्वियसली रैटल होगा, काफी ज्यादा पाकिस्तान को ये भौचक्का करने वाला है। लाहौर को दोस्तों दिल्ली के साथ ब्रैकेट किया गया है, जिसमें अगर आप देखें तो सेपरेटली पाकिस्तान का यहां कोई मेंशन ही नहीं है। दिल्ली एंड लाहौर ट्विन बेनिफिशियरीज हैं अफगान स्कॉलरली एंड सूफी इन्फ्लुएंस के, जो दिखाता है भारत अफगानिस्तान के रिश्ते कब से हैं। दोस्तों ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है 1947 के पार्टीशन बाउंड्री को इरेज कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि डोरेंड लाइन को वो बेचारे दिमाग के चोट की वजह से अब जब ये इंडिया में तालिबान को देखते हैं, कुछ टाइम पहले फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे अफगानिस्तान के, इनके अंदर कैसी आग लगी हुई थी, आग बगोला थे।